हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह पेम में आप सबका स्वागत है गाइस। विल का खेल शुरू हो चुका है गाइस। विल नकली है, जो विल बनाई गई है नकली वसीयतनामा है। ये जो भी पेपर था रानी कपूर से लेकर के नकली विल बनवा दी गई है। प्रिया सचदेव ने अपने हिस्से में उस तरह से विल को कन्वर्ट किया है, वैसा बनवाया है जिसमें पूरी प्रॉपर्टी की हकदार प्रिया सचदेव है और वो जिसको जो चाहें, जितना देना चाहें, ये उनके मति बुद्धि पर आधारित विल है कि वो जिसको जितना चाहें देना वो दे सकती हैं। इस तरह से उन्होंने विल को बनवाया है या कॉन्स्पिरेसी किया है उसके साथ, कागज के साथ, और उस तरह से उसको बनवा रखा है गाइस। जिस हम ट्रस्ट की बात कर रहे थे कि ट्रस्ट में फैमिलीज के कुछ होते हैं, तो उस फैमिली ट्रस्ट से पैसे केस होने के एक हफ्ते पहले 19,000 करोड़ 1900 करोड़ बच्चों को दिए गए हैं। और ये कहना है कि अब क्या चाहिए इन लोगों को, 1900 करोड़ दे तो दिया है गाइस। जिसकी संपत्ति की कोई गिनती नहीं है प्रॉपर, ये तो जो शो हो रहा है वो 40,000 करोड़ की, 30,000 करोड़ की है। अदर प्रॉपर्टीज भी है जो कि बच्चों का कहना है कि छिपाई गई है, पूरी डिटेल्स नहीं बताई जा रही है। और हम हकदार हैं, हमें कोई भीख नहीं चाहिए, हमें कोई दान में मिली हुई चीज नहीं चाहिए। करिश्मा कपूर का कोई राइट नहीं है, कोई एक पैसे का राइट नहीं है। लेकिन बच्चे 3 हैं, अगर अडॉप्ट भी किया है 4 हैं और माँ भी है, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा उस तरीके से होना चाहिए जिसमें कि सभी की वेलबींग हो। ऐसा नहीं कि तुम मालिक बन गई ऑटोमेटिक अपने आप। गाइज, मेरा एक सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरे माइंड को क्लिक कर रहा है बार बार। मैंने शुरुआती दिनों में सुना था कि सुरेंद्र कपूर, जो संजय कपूर के पिताजी हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने जीते जी तो अपने पास ही रखा था। उनके नहीं रहने पे उनकी माँ के नाम किया था, प्रॉपर्टी नहीं, पूरी अथॉरिटी, कि बेटा कार्य करता है, काम करेगा, क्योंकि एक ही बेटा है, और मालिक रहेगी रानी कपूर। ये आप लोगों ने मेरे वीडियो में पहले भी सुना होगा। ये विल में था उनके, सुरेंद्र कपूर के, जो संजय कपूर के फादर है। तो अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने बहुत सोचा एक दिन बैठ के, और मैंने बहुत ढूंढा न्यूज से कि अगर उनके फादर ने सारा पावर दिया हुआ था अपनी वाइफ को, रानी कपूर को, तो इसका तो कहीं कोई जिक्र नहीं है कि रानी कपूर ने वो पावर अपनी संजय कपूर को कब दे दी। क्या संजय कपूर ने फ्रॉड किया है माँ के साथ? क्योंकि रानी कपूर ये कभी भी नहीं बोल रही हैं, कि संजय कपूर ने कुछ किया है, मैंने साइन करके संजय कपूर को दिया है, नहीं दिया। तो इन्होंने कब दिया है वो साइन करके? संजय कपूर के डेथ के बाद अगर पेपर साइन हुए हैं, कोई भी पेपर हो, अगर साइन हुए हैं, तो इनके पास जो डीड है, जो डीड नहीं, उसको क्या बोलेंगे, वसीयत है, उसमें तो ऑलरेडी रानी कपूर मालकिन है। मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि वो विल जो है जिसमें वो मालकिन है, उन्होंने संजय कपूर को कब मालिक बना दिया, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा। जो कोर्ट में जो केस आया हुआ है, उसमें रानी कपूर ने भी फाइल किया है केस एक, कि मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रॉपर्टी के नाम पे, मैं बिल्कुल खुली आसमान में हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे बेटे ने मेरे लिए विल में कुछ भी नहीं दे के रखा है मेरे लिए। तो आखिर वो विल कहाँ गया? वो इनका जो पावर था, जो इनके हस्बैंड ने इनको दी थी, उस हिसाब से तो ये ऑलरेडी अधिकारी हैं।
लेकिन अगर इन शो हो रहा है कि हाँ इनको कुछ नहीं मिला है, तो बिना इनके बिल ट्रांसफर किए, पावर ट्रांसफर किए, वो बिल कैसे बन गया? संजय कपूर के पास अगर ट्रांसफर हुआ होगा पावर, तब न प्रिया कपूर को मिलेगा अथॉरिटी हस्बैंड के हिसाब से, कि संजय कपूर हस्बैंड थे और ये करंट वाइफ थी जो कि इस समय विडो है। तो कई ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि अधिकारी वाइफ ही होती है, तो उनको मिल जाती है कोई भी पेपर वर्क जो भी होता है फुलफिल करके, और ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टी या वो चीजें वाइफ को ट्रांसफर हो जाती है। ये तो कॉमन लोग भी जानते होंगे। लेकिन रानी कपूर जब अथराइज थी तो वो ट्रांसफर कब हुआ? क्या संजय कपूर ने ट्रांसफर कर लिया था, या वो पेपर संजय कपूर ने साइन करवा लिए थे पहले और वो खुद मालिक बन बैठे थे? गाइस, इसका जिक्र नहीं आ रहा है कहीं भी कि वो पेपर कैसे, वो कहाँ गया उनका विल। अगर वो बिल है तो इस बिल की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जब सुरेंद्र कपूर का, जब रानी कपूर के पास वो बिल है, तो बिल चेंज करने वाला ही जब इस दुनिया में नहीं है, जब संजय कपूर के पिता इस दुनिया में नहीं है, तो ये बिल जब रानी कपूर ने अधिकार है उनका उस प्रॉपर्टी पे, या जो भी बिल उनको मिला है उनके पास है, तो वो ट्रांसफर कब हुआ? अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो अधिकार तो उनके पास होना चाहिए ना। तो ये थोड़ी सी चीजें यहाँ पे मुझे कंफ्यूज कर रही है गाइस। अगर किसी को भी ये बात समझ में आए तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं, प्लीज, क्योंकि उसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। सीधा रानी कपूर ने ये केस किया है कि मेरे बेटे ने विल में मेरे लिए कुछ नहीं दिया है, जबकि मैंने पिछले अपने वीडियोस में बोला है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप बिल बनाए, बच्चों को बाहर कर दे, एक बेटा बिल बना रहा है और अपने फादर मदर की पूरी प्रॉपर्टी लेकर के वाइफ को दे दे, माँ को बाहर कर दे। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो मैं तब से मैं भी बोल रही हूँ। लेकिन रानी कपूर का जो अथॉरिटीज था वो कब ट्रांसफर हुआ? चाहे वो संजय कपूर के हैंडओवर कब हो गया, हो गया तो रानी कपूर बोल क्यों नहीं रही हैं? डेथ के बाद तो हुआ नहीं होगा ना। अगर मान लीजिए किसी पेपर पे साइन भी हुआ है तो संजय कपूर के पावर में रहा नहीं होगा, क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं थे। तो जो पावर रानी कपूर का था वो कहाँ है? उस पेपर के हिसाब से ट्रांसफर कैसे हो गया संजय कपूर को? क्या रानी कपूर का जो बिल था सुरेंद्र कपूर ने जो बनाया था, क्या उसकी पावर ऑफ अटर्नी ले ली गई है? जो सुरेंद्र कपूर ने अपनी वाइफ के लिए बिल बनाया था कि जब तक वो जिंदा है या मेरे बाद मेरी वाइफ मालिक है उस प्रॉपर्टी की और बेटा मेरा काम करेगा, ये बिल था। तो वो बिल संजय कपूर 100% अथराइज्ड कब हुए? अगर हुए तो ये रानी कपूर बताए ना कि उन्होंने वो बिल संजय कपूर को कब ट्रांसफर किया था या कब अथॉरिटी उनको दी थी। क्योंकि अगर संजय कपूर अथराइज होंगे तो ही प्रिया कपूर को कोई भी चीज मिल सकती है। अगर रानी कपूर अथराइज है तो संजय कपूर को भी नहीं मिलेगी, और जब संजय कपूर को नहीं मिलेगी तो प्रिया को भी नहीं मिलेगी। तो ये कहानी में मुझे थोड़ा पेच समझ में आ रहा है कि क्या रानी कपूर का जो विल था उस विल को ट्रांसफर करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी ले ली गई है। अभी जो ये 13 दिन के अंदर जो सिग्नेचर लिया गया, जिसको लेकर के वो बार बार मीडिया में जा रही है, मंदिरा भी आ रही हैं न्यूज चैनल्स पे कि मेरी माँ के साथ गलत हुआ है। तो अब ये गाइस दो सिचुएशन हो सकती है, या तो संजय कपूर को रानी कपूर ने वो अथॉरिटी दे दी हो। अगर वो दे दी है तो ऑटोमेटिकली संजय कपूर की कोई भी प्रॉपर्टी है तो वाइफ को ही ट्रांसफर होगी। अब वाइफ को फर्स्ट वाइफ को ही होगी, क्योंकि विल अगर नहीं बना है डिटेल्स कि इन बच्चों का इतना, इस बच्चे का इतना, इस बच्चे का इतना, अगर नहीं बना है तो पूरी प्रॉपर्टी वाइफ के पास ही जाती है और जाएगी। अगर रानी कपूर ने हैंड ओवर कर दिया है तो। अगर रानी कपूर ने हैंड ओवर नहीं किया है संजय कपूर को अपनी विल के हिसाब से, तो इसका पावर ऑफ अटर्नी, जहां तक मेरा अपना जो जानकारी है,
पावर ऑफ अटर्नी ले ली गई है, बना करके रख करके उससे साइन करा करके ले लिया गया है। और पावर ऑफ अटर्नी लेने के बाद ये विल तैयार कराया गया है, क्योंकि विल तैयार कराने के बाद कहीं कोर्ट होगा, केस होगा, कुछ भी होगा, तो ये दिखाया जाए कि हाँ रानी कपूर ने मुझे विल बनाने की या किसी भी काम को करने के लिए अथॉरिटी दी है। और तब हमने कहा ताकि वो कानूनी पचड़े और लफड़े से खुद को सेफ कर सके प्रिया। क्योंकि मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने किसी को ऑथराइज कर दिया कि हाँ मेरे बिहाफ पे इस प्रॉपर्टी का या जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी का ये बंदा डिसीजन ले सकता है जैसा चाहे, मैं इसको अथॉरिटी देती हूँ। तो अगर ये इस तरह की अथॉरिटी पे सिग्नेचर करा लिया गया, जिसके लिए रानी कपूर बोल रही हैं कि सिग्नेचर किसी पेपर पे लिया गया, अगर इस पेपर पे लिया गया है तब तो 420 होगा ही होगा। अब इसमें देखना होगा कि राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी क्या इसको वापस, अगर ये धांधली है या गलत है तो क्या इसमें पनिश हो सकता है या वो कैंसिल हो जाए, क्या कैंसिल किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, हो सकता है। तो गाइज ये आने वाले हमें 9 तारीख के आसपास जो अक्टूबर में डेट आई है, कुछ चीज़ें हमें क्लियर होगी, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है और सारी प्रॉपर्टी के डिटेल्स, और वो देखने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि एक चीज़ और अभी दिमाग में आई थी, हाँ गाइस ये प्रॉपर्टी का कोई भी पेपर किसी को दिखाया नहीं जा रहा है प्रॉपर। जबकि विल बनता है, विल खोला जाता है तो फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जो भी लोग होते हैं सबके, उन्हीं लोगों के बीच में प्रॉपर्टी के पेपर, वसीयत जो होते हैं, वसीयत खोला जाता है। तो ये क्यों छुपा के रखा गया था? पूछने पर भी बोला गया कि नहीं कोई विल नहीं है। सबने मान लिया कि उनकी उम्र नहीं थी तो वो विल क्यों बनाएंगे। अगर उत्तराधिकार कानून के हिसाब से भी कोई फैसला होगा तो ऑटोमेटिक जो उत्तराधिकारी होगा, बच्चे होते हैं, हमारे इंडिया में एक उत्तराधिकार कानून है जिसमें कि ऑटोमेटिक बच्चों को चली जाती है, वाइफ को चली जाती है प्रॉपर्टी, खास करके बच्चों को जाती है। तो बिल नहीं होगा, सबने समझ लिया कि नहीं बनाए होंगे, लेकिन अचानक से एक हवा उठता है कि हाँ बिल है जी, बिल है। 30 जुलाई को आती है खबर की बिल है, और ये बिल बनी है 31 मार्च का, लेटेस्ट अभी। तो क्या संजय कपूर को पता था कि उनकी डेथ होने वाली है और मार्च में बिल बना दो, नहीं तो मैं 3 महीने में इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तो गाइस ये बिल वैसे भी नकली है, अथॉरिटी लेटर के हिसाब से बनाई गई है, या तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस अपने इस अंदेशा को मैंने आप लोग के सामने रखा। आप लोग को अगर इसमें से कुछ विशेष जानकारी निकलती है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा।